आज बाबा की 5/11 की महावाक्य है। आज बाबा ने बार बार ज्ञान मार्ग में, जैसे बाबा हमें कहते निश्चय बुद्धि बनना है। किस बात में निश्चय बुद्धि? स्वयं में भी, बाप में भी, और ईश्वरीय परिवार में भी, और ड्रामा में भी। पर ड्रामा माँ है ना, शिव बाबा बाप है तो ड्रामा माँ है। तो बाबा ने कहा ड्रामा पर बच्चों को पूरा निश्चय बुद्धि चाहिए। ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, पर कई बार संकल्प चलता है, फिर 5000 वर्ष के बाद वही ड्रामा आएगा, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। तो संशय में कई बार निश्चय में फर्क पड़ जाता है, संशय बुद्धि होने लगते हैं। पर बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? ड्रामा। ड्रामा पर बच्चों को संपूर्ण निश्चय बुद्धि चाहिए। ड्रामा में जो हो रहा है अच्छा, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, उसको कोई बदली सदली नहीं कर सकता है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज को सदैव बुद्धि में रखना है। बाबा ने प्रश्न में बाबा ने कहा प्रवृत्ति वाले बाबा से पूछते हैं। कौन सा प्रश्न? बाबा उन्हें क्या राय देंगे? कोई भी प्रश्न पूछे तो बाबा प्रवृत्ति वालों को क्या राय देते? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। और क्या राय देते? बाबा ने आज कहा, माना कोई भी धंधा करते हैं ना, तो बाबा कहते बच्चे धंधा भले करो, गृहस्थ को संभालने के लिए धंधा करो, लेकिन अच्छा धंधा करो। बीड़ी, सिगरेट, शराब, जिससे खुद को भी भिखारी बना देता है, ऐसा धंधा मत करो। जिससे अपना कर्मों का खाता भी बनता है, वो भी मत करो। तो बाबा ने कहा धंधा करो, लेकिन अच्छा धंधा करो। सार है मीठे बच्चे, ड्रामा की नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा वो रिपीट होता है। प्रश्न है प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते? प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते बच्चे धंधा भले करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। धंधा भले करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते। ब्राह्मण बच्चे छी धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है।
ओम शांति। वृत्ति दरवाज़ा खोल दो, ऐसे तो चल ही नहीं रहा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रही हैं। अब यह है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है, बुद्धि में आता है। ईश्वरीय मत से देवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे बाप द्वारा ही सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम बच्चे जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते आए हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह तुम बच्चे अभी समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर से श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुम श्रेष्ठ मत से ऊंचते ऊंचा पद पाया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो। फिर एक ही बार चढ़ते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। बाबा समझाते टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी तो टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट है। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को मुश्किल भी लगता है। इतना ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का ही सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघन भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है ना। सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कलप जीत पाते आए हैं। अब भी पा रही है ना। सिखलाने वाला तो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा करते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे परम पिता परमात्मा याद करते थे, फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जान सके। कोई का पार्टी ने बाबा ही खुद आकर समझाते। बाप के बिगर कोई भी कब कोई रियलाइज करा न सके। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये बाप के बिगर कोई भी रियलाइज करा न सके। कोई का पार्टी नहीं है, गायन भी है ना। ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और फिर है देवी संप्रदाय। है बहुत सहज, परंतु ये बात याद रहे, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार
याद करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी भी स्थापन हो जाएगी। शास्त्र में ये बातें कोई समझ न सके, गीता आदि तो इसने बहुत पढ़ा है ना। अब बाप कहते इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कन रस बहुत मिलता है, इसीलिए इसे छोड़ते नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रायल होता है और कोई का छी धंधा भी होता है। करते कोई शराब बीड़ी, बाबा के बच्चे बन गए, शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसी को शराबी बनाना ये धंधा अच्छा तो नहीं है ना। बाबा राय युक्ति से ये धंधा अब चेंज कर लो, अगर किया भी है तो बाबा का बनने के बाद ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो तुम ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में नुकसान बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भले जवाहरत का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? क्या बाबा ने कहा, बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते थे, पद्मा पदम भाग्यशाली। 121 जन्मों के लिए बनते हो। तुम समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हैं। नॉलेज तो बाप द्वारा ही मिली है ना, परंतु फिर दैवी गुण भी तो धारण करनी है ना, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आश्रय गुण तो नहीं है, यह भी बाबा जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। कौन बाबा? यह मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फकुर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया। ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी रहती है कि हमने अपना मकान किराए पर शिव बाबा को दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई का मकान उनको लेना ही नहीं है, कलप कलप मकान ही लेना पड़ता है। इनको भी बहुत खुशी होती है, इसको ब्रह्मा बाबा। परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा है। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते, बाबा आपका रथ बनाना, तब हमको गाली भी खानी पड़ी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते कि आपकी रथ बना तो गाली खानी पड़ी। बाबा कहते सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली है, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं, अब उसका बारी आई है, क्योंकि रथ दिया है तो समझते हैं ना, जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते बाप को निरंतर याद करना है। इसमें बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है, भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ प्लान्स तो ज़रूर आती है, कुछ लेस तो ज़रूर आती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दुश्मन खराब हो गए, कितनी डिसर्विस होती है। ऐसा काम करते लेस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि ड्रामा में बना हुआ है, यह फिर बाद में ख्याल आता है तो यह ड्रामा में नूंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है, बहुत डिसर्विस हो जाती है।
कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार भी होते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितने डिससर्विस करते हैं बाबा के बनकर। बाहर वाले तो जो करते लेकिन बाबा के बच्चे बनकर भी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि पढ़कर तो नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय जरूर होनी है। यह तुम समझते हो, शांति धाम सुख धाम हमारी विजयी है ही। कलप कलप हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बराबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रही है, फिर भी हम ही तो राज्य करेंगे, बाबा को थैंक्स नहीं देंगे? पूछ रहा बाबा मेहनत हम बच्चों के द्वारा करा रहा है, खुद भी तो कर रहा है ना, क्या तुम बाबा को थैंक्स नहीं देंगे? हाँ, सवेरे उठ के देते हो बाबा को? बाप कहते यह भी ड्रामा में नोंद है। कोई देता नहीं होगा ना, तभी बाबा कहते यह भी ड्रामा में नोंद है। मैं भी ड्रामा के अंदर पाठधारी हूँ, ड्रामा में सबका पाठ नोंधा हुआ है। शिव बाबा की भी तो पाठ है, हमारा भी पाठ है। इसमें थैंक्स देने की बात नहीं, खुद ही का और खुद ही। शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमत दे ये रास्ता बताता हूँ, और कोई बता न सके। जो भी आए बोलो सतव प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतव प्रधान बनने के लिए देवी गुण भी धारण करनी है, बाबा को याद करना है। मंत्र यही है मनमना भव मध्याजी भव। बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा में सारी सृष्टि को सदगति में पहुँचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको ये श्रीमत मिलती है। चक्कर तो फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया होगी। इस चक्कर को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह याद भी रहे जो कोई भी समझा सके। यह भी भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला बाबा ने कहा काला काया माया ले लेती है, कला काया माया ले लेती है, सब कला निकल कला रहित बना देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्कर याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए। ये दुनिया क्या है? वैश्यालय है ना। रोज सुनते ही तो रहते कोई ना कोई समाचार। अति की ओर जा रहा, विकार का भी विकराल रूप, संबंध का टकराव भी अति की ओर जा रहा है। तो बाबा ने कहा अभी तुमको सारा चक्कर याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो हम जन्म जन्म के पापी हैं। हम नहीं पहले पुण्य आत्मा थे, फिर हम ही पापात्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हो। यह तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। फिर तुम औरों को भी दे आप समान बनाते हो।
ग्रस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वो इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाबा को कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सब छोड़कर आवे तो इतने सब कहाँ बैठेंगे। रहना ग्रस्त व्यवहार में, पवित्र रहना है। अगर सब छोड़कर के आ जाए तो कहाँ बिठाएंगे। बाबा नॉलेज देते हैं, कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। ये शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि बाबा में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ड्रामा है ना। शास्त्र आदि सब खत्म हो जाते हैं, अपने समय पर ही बनते हैं। हम पहले पहले शिव बाबा की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्र में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, और तुम बच्चे सिर्फ बाप को याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, वह अभी हमको ज्ञान दे रही हैं और बाबा तुमको समझा भी रहे हैं। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। शास्त्र में इतना लंबा चौड़ा गप्पोड़ा लगा दिया है, जब बाबा ने कहा जो कब स्मृति में आ भी नहीं सके। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ। भगवान उवाच, मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्र में बातें है नहीं। ऊंचते ऊंचा प्राप्ति तो यही है। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। भले स्थापना कराने वाला भी गुरु कह सकते हैं, परंतु वह गुरु सदगति नहीं दे सकते। कई धर्म है ना, धर्म स्थापक भी अनेक है, लेकिन वो धर्म स्थापन करते, सदगति नहीं कर सकते, राज्य भाग्य नहीं दे सकते, जीवन नहीं बदल सकते हैं। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापिस ले जाने के लिए रास्ता कोई बताता नहीं है। बारात तो शिव की गाई हुई है ना, और कोई गुरु की नहीं। शिव की बारात है और कोई गुरु की नहीं है। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वो मूल वतनवासी। अरे दोनों एक कैसे हो सकते हैं। ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको अडॉप्ट किया, यह तो शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचते ऊंच बाप है, बाकी यह इनकी रचना। इसमें कितनी समझने की बात है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। पहला है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है।
अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते हैं जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते हैं जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा, याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। वरदान, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो और है अच्छा है और अच्छा ही होना है। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा होना ही है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखो, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लो। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा ही होगा। कल भी स्लोगन में थी ना, कोई भी संकल्प ना आए कि लेकिन फौरन याद आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है ही बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते तो उनका रिकॉर्ड भी सदा ठीक रहता है। आज है नवंबर 5। आज की अव्यक्त इशारा, सेवा का सफलता का साधन है निर्माणता। जितना आप निर्माण है उतना सफलता है। निर्माण बन झुकना, कोई छोटा नहीं बनना है। यही सोचते ना हम झुकेंगे क्यों, हम कम थोड़े हैं। झुकना कोई छोटा नहीं बनना है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनाना। बुद्धि जो भी निर्णय करे वो श्रीमत के अनुकूल हो। श्रीमत के सिवाय और कोई भी बात बुद्धि में न आए। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सत्य और सफलता वाली होगी। ओम शांति।